आज का मुख्य मुद्दा फिर से वही है। हमने 2 हफ्ते पहले इस पर प्रचार किया था। सदस्यता का तीसरा भाग है आज। नए जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता, रीजनरेट चर्च मेंबरशिप। मुख्य विचार यह है, विश्वासियों को परमेश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे की सेवा को पूरा करने के लिए और कलीसियाई अनुशासन के अभ्यास को अधिक समझदार बनाने के लिए नए जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 पॉइंट थे, मैंने केवल एक पॉइंट पर प्रचार किया था। वो एक पॉइंट ये था कि बाइबल में हम नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता कहाँ देखते हैं। और हमने 3 आयत को देखा था, 3 पैसेजेस को देखा था। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 15 से 20 तक देखा था। फिर हमने प्रेरितों का काम 2 अध्याय 40 से लेके 47 तक देखा था हमने। फिर हमने 1 कुरिन्थियों का चिट्ठी 5वां अध्याय 1 से 13 तक, ये तीनों आयतों के द्वारा हम ये सीखे कि सदस्यता का मतलब ये प्रथा नया नियम में शुरू हुआ था कि जब कलीसिया आरंभ हुआ था तो लोगों को अंदर लाते थे, वचन सिखाते थे। तो होता ऐसा कि कई कई बार जब विश्वासी आते हैं उनके साथ अविश्वासी भी आ सकते हैं। तो सदस्यता का मतलब ये नहीं कि हम लोग फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं। हमारा जो न्याय है वो कोर्ट का न्याय जैसा ही है। हमारा कानून भी कभी कभी गलती कर सकता है। उनके पास संविधान है, उनके पास रूल बुक है, सब कुछ है। लेकिन कई कई बार ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हम प्रभु के नजर से नहीं देख सकते हैं, कई कई बार हम अविश्वासियों को अंदर ला सकते हैं। लेकिन प्रभु ने एक और साधन दिया है हमें, जिनको हम अंदर लाते हैं हम उनको बाहर भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये उनके बारे में नहीं है, आपके बारे में नहीं है, ये किसी भाई के बारे में नहीं है, ये प्रभु के महिमा के बारे में है, उसका कलीसिया के बारे में है। तो ये 3 आयतों को हम पढ़ा था। तो इसमें हम 4 मुद्दे देख रहे हैं कलीसियाई सदस्यता में। पहला मुद्दा ये है कि कलीसिया का सदस्यता क्या है। अगर आप याद कर सकते हैं तो कलीसियाई सदस्यता यह है कि वो एक वाचा, इट्स अ कवेनेंट। जैसे शादी में एक पुरुष एक स्त्री से वादा करता है कि हम आपके साथ रहेंगे, अपवित्रता के जीवन में नहीं रहेंगे, केवल आप ही हमारे हृदय में रहेंगे, सोच में, शरीर में, सब कुछ में आप ही रहोगे। और सुख में, दुख में आपके साथ हम समय बिताएंगे। जब दुख आता है, जब सुख आता है, हम आपको छोड़ के नहीं चले जाएंगे। तो ये हमें बांधता है, ये जो हम कहते हैं वो बांधता है। वैसे ही कलीसियाई सदस्यता एक प्रथा है जो लोगों को बांधता है। किसके लिए बांधता है? हम प्रभु के महिमा के लिए इकट्ठा होंगे, हम प्रभु के महिमा के लिए योगदान देंगे, हम प्रभु के महिमा के लिए हमारा जीवन को इस समुदाय के बीच में जिएंगे। ये हम वाचा कर रहे हैं। जो लोग वाचा नहीं करते हैं वो लोग को सदस्य नहीं बनाना है। तो कलीसियाई सदस्यता क्या है? ये एक वाचा है। उतना ही नहीं, कलीसियाई सदस्यता एक जवाबदेही है। यू आर अकाउंटेबल। आप हमें संभालिए, हमारे जीवन को परखिए। आपका हमारा जिम्मेदारी आप लोगों का है। आप ये बता रहे हैं लोगों को। तीसरा, कलीसियाई सदस्यता क्या है? ये पासबानों के अधीन रहना है। क्योंकि पासबान लोग कलीसिया के सदस्य विश्वासी लोगों का हृदय के बारे में, प्राण के बारे में जागते रहते हैं। वो लोग हिसाब देने वाले हैं। उतना ही नहीं, कलीसियाई सदस्यता क्या है? कलीसियाई सदस्यता एक योगदान है। कलीसिया में क्या योगदान है? आपका समय का योगदान है, आपके पैसों का योगदान है, आपके भावनाओं का योगदान है, और आखिर में आपका वरदानों का योगदान है। यह है कलीसियाई सदस्यता। और आखिर में अगर एक मुद्दा को और जोड़ दूं तो आप ये देखते हैं रूपकों को देखते हैं आप, मेटाफर्स, राइट? उदाहरण। कलीसिया क्या है? कलीसिया इमारत जैसा है, बिल्डिंग जैसा है। कलीसिया फांदे जैसा है। कलीसिया एक समुदाय है। ये सब रूपकों में जान डालता है। इट ब्रिंग्स दिस मेटाफर्स टू लाइफ। ये सब जो उदाहरण है वो उदाहरण हमें
दिखता है सदस्यता जब हम सदस्यता को जब हम अभ्यास करते हैं, ये सब रूप को हमें दिखता है। मतलब इमारत होने का मतलब क्या है, एक शरीर होने का मतलब क्या है, सदस्यता हमें वो दिखाता है। तो ये सदस्यता क्या है, वो पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, अब आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, लोगों को अंदर लाना बाहर डालना ये कहाँ देखते हैं। अगर आप हमारा प्रचार सुन लिए तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, दूसरा मुद्दा था। आज जो है वो तीसरा मुद्दे पर हम मनन करेंगे। आपके पेपर में अगर आप लाए, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास कई कॉपी है, उसमें दूसरा जो पॉइंट है उस पर और तीसरे पॉइंट पर हम मनन करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास क्यों करना चाहिए। तो क्या है देख लिया हमने, कहाँ लिखा गया है वो देख लिया, अभी हम क्यों करना है, हमें इसका उद्देश्य क्या है, इससे हमें क्या मिलने वाला है, प्रेरणा क्या है। इसको समझने के लिए हम 3 मुद्दे उसके नीचे देखेंगे, उसके आधीन में देखेंगे, 3 सब पॉइंट्स। पहला मुद्दा यह है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास करना चाहिए। हम सदस्यता का इसलिए अभ्यास नहीं कर रहे ताकि हम बोल सके लोगों को, अच्छा आपको पता है हमारे कलीसिया में मेंबरशिप है तो हमारा कलीसिया आपके कलीसिया से बेहतर है। लोगों ने ये किया है और वो गलत है। हम इसलिए नहीं इसका अभ्यास कर रहे ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हमारा कलीसिया बेहतर है। हमारा कलीसिया आप जैसा नहीं है, हमारा कलीसिया पढ़ा लिखा है, हमारे कलीसिया में नियम का पालन होता है। ये हो सकता है, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है, बाइबल में हर कुछ जो है वो प्रभु के महिमा के लिए करते हैं। पौलुस ये कहता है, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31वां वचन में, चाहे आप खाओ या पियो प्रभु के महिमा के लिए करो। मतलब आपके जीवन में ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो आपके लिए कर सकते हैं आप। मतलब खाना पीना तो बहुत ही साधारण चीज है। पौलुस कहता है कि उसके द्वारा भी प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। अगर छोटे छोटे चीजों में प्रभु को महिमा देते हैं तो सदस्यता तो बहुत बड़ी बात है। सदस्यता ये दूसरों के आत्माओं के बारे में है। हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम आपको अंदर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते कि आपका उद्धार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप सुसमाचार जानते हैं और इसीलिए हम हामी दे रहे हैं, हम आपको भरोसा दे रहे हैं। एक व्यक्ति भरोसा नहीं दे रहा है। जो लोग सदस्य हैं उनके अंदर अगर आपका उद्धार हुआ है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा लोगों के द्वारा समुदाय में लोगों को आश्वासन दे रहा है। अब अगर आप घर में बैठोगे तो केवल आप खुद बताओगे कि हाँ मैं विश्वासी हूं। अगर कलीसिया आओगे तो कलीसिया आपको जीवन को परखेगा, सुसमाचार जब आप बताएंगे तो सुनेगा, तब जाके वो लोग निर्णय लेंगे कि क्या ये व्यक्ति वाकई में विश्वासी है। ये जो है ये सामुदायिक भरोसा है। मेंबरशिप इज अ कॉर्पोरेट अश्योरेंस। एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति नहीं, 4 व्यक्ति नहीं, पूरा समुदाय कह रहा है कि आप विश्वासी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कई बार समुदाय में कई ऐसे लोग हैं जो उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कि आप विश्वासी हो। और इसका उत्तर यह है कि ना ये व्यक्ति का उद्धार हुआ है, ना जो आ रहा है उसका उद्धार हुआ है। दोनों भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप किसी को देख के ऐसा नहीं करेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। आपको कैसे पता है वो यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आपने सुसमाचार सुना है? क्या आपने उनसे बात किया है? लोगों को देख, अभी कई बार लोगों को देखने से कई लोगों को समझ में आता है कि ये विश्वासी है। हमारे पास वो वरदान नहीं है। लोगों को देखने से कैसा पता चलेगा हमें कि वो विश्वासी है? जब वो मुंह खोलते हैं, सुसमाचार बताते हैं, जब वो यीशु मसीह के बारे में अपना समझ आपको बताते हैं, तब जाके समझता है कि ये व्यक्ति विश्वासी है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? हम प्रभु के महिमा के लिए कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये करने के द्वारा हम प्रभु के बारे में सही संदेश दे रहे हैं। यहूदा का किताब में यहूदा हमसे ये बताता है कि सुसमाचार के लिए संघर्ष कीजिए। कंटेंट फॉर द गॉस्पेल, वो जो शब्द है वहां पर
उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुसमाचार को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाइए। मतलब अगर लोगों से आपको अलग होना है वो भी कीजिए। अगर आप सुसमाचार को बचाने के लिए आपको कलीसिया से बाहर डाल देते हैं वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सुसमाचार को हम बचा के रखते हैं, सुसमाचार का सही संदेश को हम बचा के रखते हैं। कई कई बार ये प्रचार में होता है, कई कई बार ये प्रस्ताव में होता है, समटाइम इन प्रोक्लेमेशन, समटाइम इन प्रैक्टिस। अगर हमारा कलीसिया सबको विश्वासी बुलाता है तो हमारे कलीसिया को सुसमाचार नहीं पता है। अगर हमारा कलीसिया विश्वासी और अविश्वासी में अंतर दिखाता है तो हम सुसमाचार को बचा के रख रहे हैं। अगर हमारे कलीसिया का संस्कृति ऐसा है कि हम ये जानते हुए कि केवल विश्वासी लोगों को कलीसिया का सदस्य बनना है, हम ये जानते हुए लोगों को सदस्य बनाते हैं, तब हम प्रभु के महिमा का कदर नहीं कर रहे, ना हम सुसमाचार को बचा के रख रहे। भाइयों बहनों, खारघर बाइबल कलीसिया ये पहला कलीसिया नहीं इतिहास में, क्योंकि लोगों ने सुसमाचार के लिए अपना जान दिया है। कलीसियाओं को जलाया गया है सुसमाचार के लिए। इसके वजह से हम तक सुसमाचार पहुंचा है। ये हमारा जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को हमें बचा के रखना है, सुसमाचार के संदेश को हमें मिलवाट होने से बचाना है। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये हम तब कर सकते हैं जब हम प्रभु के महिमा के लिए सदस्यता का पालन करते हैं। हम ये बता रहे हैं कि प्रभु को तब महिमा मिलेगा जब हम विश्वासी को विश्वासी बुला रहे और अविश्वासी को अविश्वासी बुला रहे। ये तब होगा जब हम अविश्वासी और विश्वासी में अंतर दिखा रहे। तो पहला चीज ये है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास करना चाहिए। यह प्रभु के महिमा के लिए है। जब सुसमाचार को हम बचा के रखते हैं, सुसमाचार को हम सुरक्षित रखते हैं, इससे प्रभु को महिमा मिलता है, क्योंकि प्रभु सुसमाचार के द्वारा लोगों को उद्धार देते हैं। ये हमारा काम है, ये केवल पासबानों का काम नहीं, ये सदस्यों का काम है कि सुसमाचार को बचा के रखना। पहला मुद्दा वो है। दूसरा चीज ये है, हमें नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास क्यों करना चाहिए? पहला तो प्रभु के महिमा के लिए करना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमें एक दूसरे की सेवकाई को पूरा करने के लिए नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास करना चाहिए। क्या आपको पता है नया नियम में कम से कम 60 बार, कम से कम 7 अध्यायों में या संदर्भों में नया नियम के लेखक ये बताते हैं कि आपको एक दूसरे के प्रति कई सेवकाई करना है। 60 बार। कई लोग बोलते हैं कि 60 बार, और कई लोग बोलते हैं कि 60 और 3 बार जोड़ लो। इतने बार नया नियम हमसे ये कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का ख्याल रखो। तो कलीसिया में जब कोई सदस्य बनता है, वो केवल आकर प्रचार सुनकर नहीं जा सकता है। अगर कई लोग हमसे ये बताएंगे कि हाँ केवल हम प्रचार सुन के चले जाएंगे, तो हमें उनको सदस्य नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम नया नियम के अनुसार कलीसिया को चलाना चाहते हैं, तो हम ये वचनों को देखेंगे थोड़े ही समय में। ये वचनों को देखने के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि कितने सेवकाई है एक दूसरे के प्रति कर सकते हैं हम। सदस्यता क्या है? सदस्यता क्या है पता है? देखिए नया नियम क्या कहता है। यूहन्ना का किताब 13 अध्याय 34वां वचन, एक दूसरे से प्यार करो या फिर प्रेम करो। ये आदेश कम से कम 16 बार यही पुस्तक में दिया गया है। तो हाँ, आप एक दूसरे से कैसे प्रेम कर रहे हैं? दूसरा, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। मतलब रोमियो का किताब 12वां अध्याय 10वां वचन ये कहता है कि आपको एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जीवन, हम सदस्य जब हमें आना है हम तब आएंगे, तब हमें जाना है तब जाएंगे। नया नियम हमसे ये कह रहा है कि एक दूसरे के प्रति हमें समर्पित रहना है। ये जो शब्द दिख रहा है आपको, एक दूसरे के प्रति, ये एक दूसरे कोई भी नहीं हो सकता है। अमेरिकन नहीं हो सकता है, अफ्रीकन नहीं हो सकता है। जिसके साथ आप प्रभु बोझ तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का प्रति मतलब एक दूसरे को यहाँ पर आपके शरीर के जैसे दर्शाया गया है।
एक दूसरे के प्रति मतलब एक सदस्य हाथ जैसा है, एक सदस्य पैर जैसा है। मतलब वो सदस्य जो वाचा समुदाय में आपके बाजू में बैठ रहा है, जो वाचा समुदाय में आपका शरीर का भागी है, वो एक दूसरे के प्रति करना है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। रोमियो की किताब 12 अध्याय 10 वचन फिर से, अपने से ऊपर एक दूसरे का सम्मान करे। ये शब्द को देखिए, मैंने बहुत सारे वचनों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जहां पर भी एक दूसरे का ये शब्द आता है, उतना सेवकाई हमें करना है। देखिए फिर से 12वां अध्याय 16 वचन, एक दूसरे के साथ संदर्भ में रहे। फिर देखिए रोमियो की किताब 14 अध्याय 19 वचन, एक दूसरे का निर्माण करे। निर्माण कैसे कर रहे हैं? उनको वचन सिखाना है, उनका ख्याल करना है, उनको बढ़ाना है। वी हैव टू बिल्ड ईच अदर अप। ये कैसे होगा? जब तक सदस्य लोग सीखेंगे नहीं, वो दूसरे का निर्माण कैसे करेंगे? इसलिए ये क्लास रखते हम, सदस्यता का क्लास लीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि आइए डिसाइपलशिप कैसे करना है हम सिखाएंगे, क्योंकि आपका जिम्मेदारी क्या है? एक दूसरे का निर्माण करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई अमेरिकन नहीं कह रहा है, कोई कलीसिया को देख के हम यूट्यूब में हमारा कलीसिया नहीं चला रहे। नया नियम में लिखा गया कि एक दूसरे का निर्माण करना है। कौन करेगा? ये पासबान का काम नहीं है, केवल पासबान का काम नहीं है, हम सब का काम है। देखिए, एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार रखे, आगे एक दूसरे को स्वीकार करे, एक दूसरे को चेतावनी दे। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपको याद आ रहा है कि पिछले बार आपने कभी एक दूसरे को चेतावनी दिया है? आपको लग सकता है कि जो व्यक्ति आपको देख के आपके पापों का उजागर कर रहा है, पापों को बाहर दिखा रहा है, वो सबसे नफरती व्यक्ति है, वो झूठ है। प्रेम जो है वो प्रेम का मिलन सत्य के साथ है। तो एक व्यक्ति आपको देखते रह रहा है, आप कलीसिया नहीं आ रहे, आपका कलीसिया के साथ कोई संबंध नहीं है, आपके बीवी के साथ आपका अच्छा व्यवहार नहीं है, आप पाप में हैं, आप किसी को जवाबदेही नहीं है, अगर वो व्यक्ति आपको चेतावनी नहीं दे रहा है, वो सबसे नफरती व्यक्ति है। क्योंकि वो देखते रह रहा है कि देखिए ये व्यक्ति रोड पर गिरा है, गाड़ी आ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति उसको चिल्ला नहीं रहा है। ये तो ऐसा होगा कि एक माता अपने बच्ची को देख रही है रोड पर और एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, लेकिन बोल रही नहीं, अगर मैं चिल्लाऊंगी तो मेरी बेटी डर जाएगी, अगर आप नहीं चिल्लाओगे तो आपकी बेटी मर जाएगी। चेतावनी को ऐसे समझना है हमें। अगर आप एक दूसरे को सहाय नहीं कर रहे, एक दूसरे को चेतावनी नहीं दे रहे, आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को चेतावनी देने के द्वारा आप उनको फिर से सही मार्ग में लेके आ सकते हैं। तो ये भी एक सेवकाई है। तो जो लोग आज नहीं आ पाए, जो लोगों का प्रथा है कलीसिया नहीं आना, उनको केवल पासबान चेतावनी नहीं देता है, आपको फोन करना है, फोन कीजिए, भाई आप क्यों नहीं आ रहे, बहन क्यों नहीं आ रहे। हो सकता है कि वो लोग कहेंगे कि आपको क्या लेन देन है। अच्छा, हमें क्या लेन देन है? फिर मेंबर क्यों बने? मेंबर क्यों बने? क्यों मेंबर? हमें अधिकार है आपको पूछने का कि आप क्यों नहीं आ रहे। सदस्यों को, अगर वो सदस्य है, आपको, अगर आप भी एक सदस्य है, आपको पूरा अधिकार है पूछने का आप क्यों नहीं आ रहे। अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें पूछना नहीं है, ठीक है, फिर बोलिए, कलीसिया से, मेंबरशिप से आपका नाम हटा देंगे हम। जब आप एक वाचा बांधते हो तब आपको वाचा बांधे रखता है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते हो जब तक आप खुद नहीं कहते कि हमें बाहर जाना है। तो एक दूसरे को चेतावनी देना है। चेतावनी देना ये प्रेम का एक रूप है, ये प्रेम का एक अवतार है। एक दूसरे का ख्याल रखना है। ख्याल कैसे रख सकते हम? आत्मा का ख्याल रखें। एक दूसरे का बोझ उठाना है। देखिए, इसको हम सदस्यता कहते हैं। केवल हमारा नाम सदस्यता का लिस्ट में होने से हम लोग सदस्य नहीं बन जाते भाई और बहनों। इतने सारे सेवकाई को हमें करना है, एक दूसरे की ख्याल रखना है, एक दूसरे को क्षमा करें। कि आप किसी के प्रति पाप किए या फिर आपके प्रति किसी ने पाप किया है, लेकिन वो आपसे माफी मांग रहा है, माफी मांग रही है, फिर भी आप उसको क्षमा नहीं कर रहे, आप सदस्यता नहीं जान रहे हो। वो शरीर के भाग है,
वो शरीर के भागी है और आपसे वो माफी मांग रही है, माफी मांग रहा है, फिर भी आप उसको क्षमा नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है भाइयों। क्या किसी ने प्रभु भोज में माफी ना देते हुए भाग लिया है? आप पाप कर रहे हो। अगर प्रभु ने हमें माफी दिया है, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें एक दूसरे के पाप को क्षमा करना है। जब वो लोग पश्चाताप करते हैं तब एक दूसरे के साथ धैर्य रखें, प्यार में सच बोले। अगर आप बोल रहे अच्छा बहुत दिन बाद आए, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जब आप कलीसिया नहीं आते हैं तो पहली बात तो एक आज्ञा है कलीसिया को आना। इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 25वां वचन, संतों के साथ इकट्ठा होना है। इकट्ठा होना ही नहीं, एक दूसरे को उत्तेजित करना है। केवल आकर बैठकर नहीं जाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे के प्रति अच्छे काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। एनकरेज ईच अदर। और आप ये जानते हुए कि कई लोग कलीसिया के साथ उनका सही रिश्ता नहीं है, आप ये सच्चाई नहीं बोल रहे उनको, आप उनके साथ प्रेम नहीं कर रहे हो। एक दूसरे के प्रति दयालु बने। एफिसियों का चिट्ठी 4 अध्याय 32 वचन, भजन और आध्यात्मिक गीतों के साथ एक दूसरे के साथ बात करें। तो ये जब गाना गाते हैं हम क्या कर रहे हैं? जब गाना गाते हैं आप गाना में सच, इसीलिए जो गाना के बोल होते हैं वो सुसमाचार केंद्रित होना चाहिए। जब गाना गाते आप एक दूसरे को देखना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को ये सच्चाई बोल रहे, देखिए हमारा प्रभु दयालु है। देखिए ये गाना के बोल कह रहे हैं कि प्रभु जो है उनके पिता है जिनके पास कोई पिता नहीं है। अगर गाना के बोल ऐसे कि स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, आप लोग वो सदस्य के पास देखना चाहिए जिनके पास पिता नहीं है। इसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक रीति से एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं आपके बारे में सोचना बंद कीजिए, एक दूसरे के बारे में सोचिए। भाइयों, कलीसिया एक दूसरे के बारे में है, हमारे बारे में नहीं। तो जब गाना भी गाते हैं, ये गाने का इस्तेमाल प्रभु हमारे बढ़ोतरी के लिए करता है। तो केवल वही गाना गाना चाहिए जो कलीसिया को बढ़ा सकता है। कई लोग, अब ये अंग्रेजी में ज्यादा होता है, हिंदी में कम, कई लोग कलीसिया इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको जैसा म्यूजिक पसंद है वैसा नहीं है। ये बहुत ही स्वार्थीपन है भाइयों। भले आपको म्यूजिक पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर गाना के बोल वचन के अनुसार है आप गाइए, क्योंकि गाने से दूसरों का बढ़ोतरी होता है। दूसरे के बारे में सोचना है, हमको बाद में रखना है, पहले दूसरों को रखना है। भजन और आध्यात्मिक गीतों के साथ एक दूसरे के साथ बात करें। जब हम गाना गाते हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। एक दूसरे को देखिए, आनंद कीजिए, मुस्कुराते हुए गाइए, क्योंकि ये सच्चाई हम एक दूसरे के जीवन में बोल रहे हैं। वी आर स्पीकिंग ट्रूथ इनटू अदर्स लाइफ। दूसरे को अपने से बेहतर समझे। भैया ये तो बहुत मुश्किल है, दूसरों को अपने से बेहतर समझिए। ये तब होगा जब हम में यीशु मसीह का मन आएगा, जो स्वर्गीय राज को छोड़कर, जो बेहतर है वो स्थान को छोड़कर, जो प्रभु के साथ है, प्रभु का सम्मान है, प्रभु में जो दैवी चरित्र है वो भी यीशु मसीह में, फिर भी वो स्वर्गीय राज को छोड़कर दास के स्वरूप को धारण करते हुए हमारे लिए आके पिता के अधीन होके एक ऐसे व्यक्ति जैसे मर गए उस जमाने में, जो चोर होता है, जो व्यभिचारी है, जो समुदाय में जिसका कोई मान नहीं है, वैसा मृत्यु का भागी बन गया यीशु मसीह। इसको हम कहते हैं कि दूसरों को बेहतर समझना। यीशु मसीह ये इसलिए नहीं किए क्योंकि वो अपने आप को बेहतर समझे। वो बेहतर है, उसको समझने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो हमको बेहतर बनाना चाहते थे, हमको उसके बच्चे बनाना चाहते थे। इसलिए वो अपने आप को शून्य बना दिए
ताकि हमारा उद्धार हुए। जिसमें ये मनाता है वो ये नहीं कहता है कि हमको प्रार्थना क्यों नहीं मिला, हमको माइक क्यों नहीं मिला, हमको बजाने क्यों नहीं मिला, हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारा परिवार का नाम क्यों नहीं आया। ये जो है ये शारीरिक सोच है भाइयों और बहनों। जो लोग कलीसिया के सदस्य है वो एक दूसरे को बेहतर समझना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारा विश्व दृष्टि बदल रहा है, अपसाइड डाउन हो रहा है। जब हम दूसरों को कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, आप बेहतर हो, आप बेहतर हो। लेकिन जो लोग अभी भी शरीर के अधीन हैं, जो लोग अभी भी यीशु मसीह के मन को नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि हम बेहतर हैं। मार्टिन लॉयड जोन्स एक कलीसिया के पासबान थे। वो एक दिन प्रभु भोज दे रहे थे। मेथोडिस्ट लोगों का कलीसिया ऐसा होता है, उनके पास बेंच होता है, तो जब प्रभु भोज लेते हैं वो लोग घुटने टेकते हैं और प्रभु भोज लेते हैं। तो जैसे प्रभु भोज ले रहे थे, वहां पे एक डॉक्टर था और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जो जेल में 10 साल बिता के आया। दोनों भी प्रभु भोज एक साथ ले रहे थे। तो मार्टिन लॉयड जोन्स अपने भाई के ओर अपना मुंह फिराए और बोले कि प्रभु का दया कितना बड़ा है, प्रभु का अनुग्रह कितना बड़ा है। वो व्यक्ति को लग रहा था कि वो डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वो व्यक्ति को लग रहा था कि वो चोर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो जो जेल में रह के आया उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मार्टिन लॉयड जोन्स उनके बारे में बात कर रहे थे जो डॉक्टर हैं। और मार्टिन लॉयड जोन्स ये कह रहे थे कि ये जो व्यक्ति जेल में था उसको तो पता है उसको अनुग्रह की जरूरत है, लेकिन लोग डॉक्टर है जो पढ़ा लिखा है, जो अच्छे परिवार से आ रहा है, कोट एंड कोट अच्छे परिवार से, उसको ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि मुझे अनुग्रह की जरूरत है। ऐसे लोगों का उद्धार होना बहुत बड़ी बात है। जब तक वो लोग नहीं समझते कि मुझे, हाँ संस्कृति में मेरा नाम अच्छा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मुझे कोई देख के ये नहीं कहेगा कि इसको अच्छा बनना है, लेकिन उसको तो हर कोई कहेगा कि आपको अच्छा बनना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को बदलना ये केवल प्रभु का अनुग्रह है। इसे कहते हैं भाइयों बहनों कि दूसरों को हमसे बेहतर समझना। दूसरों को अपने से बेहतर समझिए, यह है सदस्यता। हम में कंपटीशन होना चाहिए, इसका नहीं कि कौन बेहतर, इसका कि आप बेहतर में से, भाई आप बेहतर में से आप बेहतर है, सिस्टर में से बेहतर आप है। इसमें हमारा कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हमारा कंपटीशन इसमें होता है कि बेहतर हम एक दूसरे के हितों को देखो, जरूरतों को देखो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। जब हम प्रभु बोझ तोड़ रहे हैं लेकिन हम हफ्ते भर काना फूसी कर रहे हैं वो व्यक्ति के बारे में, हमारे हृदय में क्रोध है उनके प्रति, हमारे हृदय में नफरत है, और हम प्रभु बोझ तोड़ रहे कह रहे हैं कि हम एक शरीर है, हम एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आपको देखने से हमें बहुत आनंद हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, लेकिन वाकई में हम ये कह रहे हैं कि अच्छा फिर से आ गए आप। ये झूठ है भाइयों और बहनों, ये झूठ है। एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को सिखाए, एक दूसरे को संतावना दे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करे। फिर से इब्रानी का किताब 3 अध्याय 13 वचन में, प्रेम और अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को उत्तेजित करे। तो देखिए ये संदर्भ क्या है, इब्रानी का किताब 10 अध्याय 24 वचन, यहां पे लिखा गया है कि संतों के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो। केवल वही तक सीमित नहीं है, वचन ये कहता है कि प्रेम और अच्छे काम के लिए एक दूसरे को उत्तेजित करे। मतलब जब आप रविवार को आते हैं आपको तैयारी के साथ आना चाहिए कि प्रेम और अच्छे कामों के लिए भाई को कैसे उत्तेजित करूं मैं, बहन को कैसे उत्तेजित करूं मैं। केवल कपड़े का तैयारी नहीं, हृदय का तैयारी, कैसे दिखना ही नहीं, क्या करना है उसका तैयारी। यह है कलीसिया, यह है सदस्यता कि केवल नहीं, हम केवल आ के जा नहीं रहे,
हम सोच रहे हैं कि वो भाई को मैं वो पुस्तक देता हूँ, वो बहन से ये पूछती हूँ कि आपने क्या पढ़ा ये हफ्ता, बाइबल पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ा, क्या आपको समझ रहा है? क्यों ना हम साथ में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं हम एक दूसरे को अच्छे कामों के लिए उत्तेजित करें, प्रोत्साहित करें, स्पर देम। हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप मुझे उत्तेजित नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो जाएगा। एक दूसरे का आतिथ्य करें, पावनाई, हॉस्पिटैलिटी। कब बुलाया है दूसरे को, ये मेरे लिए भी है। पासबान होने के नाते एक चरित्र ऐसा होना चाहिए कि हमें पावनाई रखना है, हमें लोगों को घर बुलाना है, खाना में लेके जाना है, उतना ही नहीं समय बिताना है। हम भी चूक जा रहे हैं ये करने से भाई और बहनों। कलीसिया का प्रथा ये होना चाहिए, हम एक दूसरे को बुला रहे हैं अपने घर में, एक दूसरे से बात कर रहे, समय बिता रहे हैं। उन उपहारों का उपयोग करें जो परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लाभ के लिए दिया है। पहला पत्र 4:10 प्रभु आपसे हिसाब लेने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति विनम्रता का वस्त्र धारण करें। ये पहला पत्र 5:5 का संदर्भ देखिए। ये जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है कि विनम्रता का वस्त्र धारण करें। अब ये कौन लिख रहा है? पत्रस लिख रहा है। पत्रस को ये लिखते हुए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुवाद है, यीशु मसीह का याद आया। जब यीशु मसीह कपड़े को पहनकर, उस जमाने में क्योंकि रास्ते इतने बेहतर नहीं है, हमारे जैसे डांबर के रोड नहीं है, जो लोग आते हैं घर में उनके पैर बहुत गंदे होते थे। तो वो घर में सबसे छोटा व्यक्ति, मतलब काम वाला, सबका पैर धोता था। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह अपने ऊपर एक कपड़े लपट कर, वस्त्र को धारण करते हुए, जैसे जब हम खाना बनाते हैं, कभी कभी हम अपने कपड़े को बचाने के लिए कुछ पहनते हैं, वैसे ही सेवक जो है कोई कपड़ा पहनकर दूसरों का पैर धोता है। वही शब्द का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। एक दूसरे के प्रति विनम्रता का वस्त्र धारण। यीशु मसीह का याद आ रहा है इनको। जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोए, पतरस कहता है वस्त्र धारण करो। अगर आप में यीशु मसीह है तो आप और विनम्र बनते जाओगे। एक दूसरे की बदनामी ना करो। बदनामी का मतलब क्या है? एक दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो हम आपको कुछ डिग्री देना चाहते हैं। ये हमें भी नहीं पता है हमारे हृदय में क्या चालू है। तो बदनामी का मतलब यह है कि कोई आधार के बिना किसी को न्याय करना। एक बार सुन लिया आपने, अभी वो सही है क्या नहीं, ये हम प्रयास नहीं कर रहे। हाँ ये सही है, हमने सुन लिया तो सही है, इसको हम बदनामी कहते हैं। एक दूसरे पर जैसे हम चिकड़ फेंकते हैं, एक दूसरे के चरित्र को हम नाश करना चाहते हैं। बदनामी ये होता है कि जो चीज सच नहीं है हम उसको सच मानते हुए दूसरों का नाम खराब करते, दूसरों के चरित्र पर दाग डालना चाहता है। स्लैंडरिंग, और ये जो शब्द है स्लैंडर, यही शब्द से शैतान का नाम आता है। तो दोष डालना किसका काम है? शैतान का काम है। अगर आपका चरित्र दोष डालना है तो हो सकता है आप उसके संतान हैं, यीशु मसीह के संतान नहीं। दोष से कौन हटाता है? यीशु मसीह। बदनामी ना करो एक दूसरे का। जब तक आपने सुना नहीं, जब तक आपने देखा नहीं, किसी पर न्याय मत कीजिए भाई और बहनों। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को माप लो। कितने बार हम ये देखते एक दूसरे के साथ, फिर भी हम इस पर विश्वास करते कि केवल कलीसिया आना है, गाना गाना है, फिर से चले जाना है। तो ये सेवकाओं को पूरा कौन करेगा? एक सदस्य का काम क्या है? ये सब हमारा काम है। अब मैं नियम नहीं ला रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जीवन जो है वो हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन दूसरों के लिए खर्च करने जैसा है। सदस्यता क्या है? जो लोग कलीसिया के सदस्य बनना चाहते हैं, हम उनसे ये आशा रखते हैं
अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आपको सदस्य सदस्य मत बनो, क्योंकि ये सब सेवकाई करने से हमारे सदस्यों का बढ़ोतरी होता है। जब सदस्य लोग बढ़ते हैं तब कलीसिया बढ़ता है, जब कलीसिया बढ़ती है तब कलीसिया यीशु मसीह जैसे दिखता है, जब कलीसिया यीशु मसीह जैसे दिखता है तब प्रभु को महिमा मिलता है। तो ये सब कहां से आरंभ होता है? ये सब आप से आरंभ होता है। पासबान कोई जादूगर नहीं है जो कलीसिया को बढ़ा सकता है। हम सब भाइयों और बहनों, हम सब से प्रभु कुछ आशा रखते हैं। ये सब जो है ये हमें पूरा करना है। इसलिए सदस्यता हम क्यों करते हैं? हम सदस्यता इसलिए पालन करते हैं क्योंकि एक दूसरे की सेवा को पूरा करने के लिए हम नए जन्म प्राप्त किए हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास करते हैं। आखिर में तीसरा पॉइंट उसमें ही, हमें कलीसियाई अनुशासन की समझ बनाने के लिए नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास करना चाहिए। हम कलीसिया के बाहर किसको निकालेंगे? केवल वही लोग जो अंदर आते हैं। अगर सदस्यता के द्वारा वो लोग अंदर नहीं आते तो कलीसियाई अनुशासन के द्वारा हम उनको बाहर नहीं डाल सकते। तो जब पौलुस कोरिन्थियों के कलीसिया से ये कहता है कि उसको बाहर डालो, इसका मतलब ये है कि अंदर आना भी होता है, तभी तो बाहर डाल सकते हैं। तो जब तक हम सदस्यता का पालन नहीं करते हैं, सदस्यता पर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक हम कलीसियाई अनुशासन के बारे में सही समझ लोगों को नहीं समझा रहे। तो इसलिए हम कलीसिया का सदस्यता का पालन करते हैं। तीसरा मुद्दा, हमें नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का अभ्यास कैसे करना चाहिए। बाइबल में हमें ये दिया गया नहीं है, लेकिन हम ये सब वचनों को पढ़ते हुए हम ये प्रथा पर विश्वास करते हैं कि हम कई हफ्तों तक, 10 से लेकर 14 हफ्तों तक आपको देखेंगे, आपको परखेंगे, सुसमाचार आपको सिखाएंगे, आपसे सुसमाचार सुनेंगे। हमें तब तक, जब तक ये नहीं लगता कि आपको सुसमाचार पता है और आपका जो जिम्मेदारी वो पता है, तब तक हम आपको सदस्य नहीं बनाएंगे। तो ये प्रथा का हम अभ्यास करते हैं। तो आज से हम प्रचा से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि नया जन्म प्राप्त किया हुआ कलीसियाई सदस्यता का सही अभ्यास कलीसिया के स्वस्थ, सुधारता और गवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कलीसियाई सदस्यता का सही पालन नहीं होता है, चर्च कैन नॉट बी हेल्दी। कलीसिया का स्वस्थ जो है वो अच्छा नहीं होगा। शुद्धता जो है वो अच्छा नहीं होगा और गवाही जो है वो अच्छा नहीं होगा। हम कई कलीसिया ये बात कहते हुए वो लोग नाराज होते हैं कि हमारे कलीसिया में एकता नहीं है, एकता नहीं है। एकता कैसे होगा जब अविश्वासी और विश्वासी साथ में कलीसिया चला रहे हैं? तो एकता कैसे होगा? शैतान के बच्चे और यीशु मसीह के बच्चे में कोई मेल मिलाप नहीं होगा। कलीसिया में एकता इसलिए नहीं होता है क्योंकि अविश्वासी लोग कलीसिया के सदस्य हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्वासी लोग कभी झगड़े नहीं करते, झगड़े करेंगे जब वचन को सुनेंगे भी, क्योंकि यीशु मसीह के मेमने उसके वचन को सुनते हैं। क्या आप यीशु मसीह के शिष्य हैं? अगर आप यीशु मसीह के शिष्य हैं आज, तो आपसे प्रभु का वचन बात कर रहा है। आप कहते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे राजा हो, मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता हो, लेकिन आप कुछ दे नहीं रहे। ना यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, ना उसके कलीसिया से प्रेम कर रहे हैं। आपका कोई योगदान नहीं है। भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर मैं यीशु मसीह से प्रेम करूंगा, तो जो चीज से यीशु मसीह प्रेम करते हैं यानी कलीसिया, उससे हम प्रेम करेंगे। तो हम कैसे एक बेहतर, एक सेहती कलीसिया का सदस्य बन सकते हैं? चंद चीजें हैं। नियमित रीति से कलीसिया को आओ, तैयारी कीजिए शनिवार को कि हम कितने बजे आएंगे।
10 से 15 मिनट अगर आप जल्दी आ सकते हैं तो कोई सदस्य से बात कर सकते हैं। 10 या 15 मिनट लेट जा सकते हैं तो कोई बहन से बात कर सकते हैं आप। उतना ही नहीं, देखिए कि आप क्या कहाँ पे योगदान दे सकते हैं। कई लोग डबल ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या हमें अच्छा लग रहा है कि कई लोग हमारा बोझ उठा रहे हैं? तीसरा, वचन को सीखिए। जब तक आप वचन को नहीं सीख सकते हैं, पिता अपने बच्चों को वचन नहीं सिखा सकते, माताएं अपने बच्चों को परवरिश नहीं दे सकते हैं। और चौथा, वचन सीखने के द्वारा आप बढ़ सकते हैं और आप दूसरों को यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। ये 4 चीजों को अगर हम नियमित रीति से करते हैं, तब हम प्रभु के महिमा के लिए खर्च हो सकते हैं। प्रभु हमें उसके महिमा के लिए खर्च होने के लिए अनुग्रह दे, नम्रता दे। हम तब तक दूसरों की सेवकाई नहीं कर सकते तब तक हम उनको बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपको लगा कि मैं बेहतर हूं तो आप बोलेंगे कि अरे आज ये मेरे लिए कुर्सी डालिए। अगर जब तक आपको नहीं लगता है कि दूसरे लोग बेहतर है, तब तक आप दूसरों की सेवकाई नहीं करेंगे। तो ये दूसरों की सेवकाई ना करना, इसका नींव क्या है? नींव घमंड है, नींव स्वार्थ है। यीशु मसीह का मन हमें दे प्रभु, ताकि हम दूसरों को बेहतर समझ सके, दूसरों के लिए खर्च हो सके, दूसरों की सेवकाई कर सके। जब आप ये कर रहे हैं, आप अनंत काल के लिए योगदान दे रहे हो। आपका छोटा छोटा योगदान किसी के अनंत काल तक किसी के अनंत काल के जीवन में असर डाल सकता है। तो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि जैसे वो अपना शरीर, अपना जान दे दिए कलीसिया के लिए, हमें भी अपना समय, हमारे पैसे, हमारे योगदान, आत्मिक वरदान और हमारे भावनाएं को कलीसिया के लिए देना चाहिए। इसे हम कलीसियाई सदस्यता कहते हैं।